नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन और आज हम बात करेंगे उस विशाल अनंत विस्तार की जिसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। बचपन से ही हम सबने रात के आसमान को निहारा है। उन टिमटिमाते तारों को देखकर मन में सैकड़ों सवाल उठते थे। ये तारे क्या हैं? ये चांद इतना चमकता क्यों है? क्या इन सितारों के पार भी कोई दुनिया है? यह जिज्ञासा, ये जानने की इच्छा मानव स्वभाव का एक अभिन्न अंग है। ये वही जिज्ञासा है जिसने हमें अपनी सीमाओं से परे देखने और सोचने के लिए प्रेरित किया है। अंतरिक्ष केवल अंधेरा और शून्य नहीं है, यह संभावनाओं, रहस्यों, अनगिनत सपनों का एक महासागर है जो हमें अपनी ओर खींचता है। यह आकर्षण सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं रहता। वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, अंतरिक्ष ने हर रूप में हमारे मन को छू है। अंतरिक्ष हमें हमारी अपनी पृथ्वी के महत्व का एहसास कराता है। तो सवाल उठता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्यों मनाते हैं? देखिए, हर बड़ी उपलब्धि का जश्न मनाना जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा ले सकें। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, जो मई के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है, बस एक ऐसा ही उत्सव है। यह दिन हमें अंतरिक्ष की खोज में मानवता द्वारा की गई अद्भुत प्रगति की याद दिलाने के लिए समर्पित है। यह उन सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अंतरिक्ष यात्रियों को सम्मान देने का दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस दिन का उद्देश्य युवाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। आज के बच्चे ही कल के अंतरिक्ष यात्री और वैज्ञानिक होंगे। यह दिन स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रमों के माध्यम से रुचि जगाता है। प्रदर्शनियां, प्रतियोगिताएं। जब बच्चे रॉकेट के मॉडल बनाते हैं या ग्रहों के बारे में सीखते हैं तो जिज्ञासा का बीज बोया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यह भी याद दिलाता है कि यह कोई एक देश का प्रयास नहीं, बल्कि वैश्विक सहयोग है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब अंतरिक्ष से पृथ्वी देखी जाती है तो सिर्फ एक सुंदर, एकीकृत ग्रह दिखाई देता है। यह दिन हमें शांति और सहयोग का संदेश देता है कि मिलकर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। चलिए, अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस ऐतिहासिक पल को याद करते हैं जब इंसान ने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा था। यह 20वीं सदी का दौर था जब दुनिया प्रतिस्पर्धा में थी। 4 अक्टूबर 1957 स्पुतनिक 1 का बीप बीप, जिसने नए युग का संकेत दिया। मानवता की पहली दस्तक। इसके बाद होड़ लग गई। हर कोई इस नई सीमा को जीतना चाहता था। 12 अप्रैल 1961 यूरी गगारिन पहले इंसान बने जो अंतरिक्ष गए। उन्होंने कहा, पृथ्वी नीली है, और यह पूरी मानवता की भावनाओं को छू गया। पूरी दुनिया उत्साहित थी। 20 जुलाई 1969 चंद्रमा पर पहला कदम। यह एक आदमी के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक विशाल छलांग है। यह यात्रा आसान नहीं थी। असफलताएं और बलिदान भी हुए। फिर रोबोटिक मिशनों ने हमें सौर मंडल की खोज में आगे बढ़ाया। वॉयेजर ने मानवता का संदेश अंतरतारकीय यात्रा पर भेजा। हबल ने हमें अरबों आकाशगंगाओं और नवजात तारों की झलक दिखाई। अब बात करते हैं हमारे अपने देश भारत की। जब भारत नया नया आजाद हुआ था, तब अंतरिक्ष सोचना भी एक बड़ी बात थी। डॉ विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, ने यह सपना देखा। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास के लिए आवश्यकता है, विलासिता नहीं। हमारा पहला रॉकेट थुम्बा के एक छोटे से गांव से लॉन्च हुआ। रॉकेट के हिस्से साइकिल और बैलगाड़ियों से साइट तक ले जाए गए। संसाधन सीमित पर जज्बा अनंत। 1975 में हमने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। अंतरिक्ष युग में पहला कदम। ISRO ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमने अपने लॉन्च व्हीकल PSLV और GSLV विकसित किए और दूसरे देशों के उपग्रह भी सफलतापूर्वक भेजे। चंद्रयान 1 ने 2008 में चंद्रमा पर पानी के अणु खोजे, बड़ी सफलता। मंगलयान से भारत ने पहले प्रयास में ही मंगल की कक्षा हासिल कर ली, कम लागत में। 23 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रचा। गगनयान के साथ हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी महान यात्रा नायकों के बिना पूरी नहीं होती। राकेश शर्मा, कल्पना चावला, डॉ APJ अब्दुल कलाम हमारे नायक। 1984 में राकेश शर्मा पहले भारतीय बने जो अंतरिक्ष गए। उनका जवाब था, सारे जहां से अच्छा। कल्पना चावला, भारत की बेटी, जिन्होंने नासा तक का सफर तय किया।
दुर्भाग्य से 2003 में हमने उन्हें खो दिया, पर यादें जिंदा हैं। डॉ कलाम, मिसाइल मैन, प्रेरक शिक्षक, जिन्होंने युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। दृष्टि, साहस, दृढ़ता, ये गुण इन नायकों में थे। और अनगिनत वैज्ञानिक, इंजीनियर, हमारी असली संपत्ति। वे सिर्फ अंतरिक्ष के नायक नहीं, वे भारत के भविष्य के निर्माता हैं। उनकी कहानियां हमें राष्ट्रभक्ति, कड़ी मेहनत और ज्ञान की खोज सिखाती है। जब भी हम आसमान देखें, इन्हें याद करें और प्रेरणा लेकर असाधारण करने का संकल्प लें। अक्सर लोग सोचते हैं कि अंतरिक्ष में इतने पैसे खर्च करने का क्या फायदा। यह एक वाजिब सवाल है और इसका उत्तर हमारे दैनिक जीवन में है। आप जो मोबाइल पर मौसम देखते हैं, वह मौसम उपग्रहों की वजह से संभव है। ये उपग्रह चक्रवात की पूर्व चेतावनी देते हैं, लाखों जानें बचती है। जब आप जीपीएस से रास्ता खोजते हैं, तो आप उपग्रह नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसानों को उपग्रह तस्वीरें मिट्टी और फसल स्वास्थ्य बताती हैं। संसाधन बेहतर उपयोग होते हैं। मछुआरों को भी उपग्रह स्थान बताता है, समय और ईंधन बचता है। आपका टीवी और डायरेक्ट टू होम मनोरंजन भी अंतरिक्ष से आता है। टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन से दूर के इलाकों तक सेवाएं पहुंचती हैं। आपके वित्तीय लेन देन में भी उपग्रह संचार की भूमिका है। स्पेस मटेरियल और प्रौद्योगिकियां आज चिकित्सीय उपकरणों और खेल के सामान में उपयोग होती है। इस निवेश का लाभ अंततः पूरी मानवता को मिलता है। आईएसआरओ का काम सिर्फ रॉकेट नहीं, आम नागरिक के जीवन को बेहतर बनाना भी है। अंतरिक्ष तकनीक चुपचाप हमारे जीवन को हर दिन बेहतर बना रही है। तो मेरे प्यारे युवा दोस्तों, आज हमने अंतरिक्ष की इस अद्भुत यात्रा के बारे में बात की। हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी जिज्ञासा ने हमें सितारों तक पहुंचा दिया। हमने भारत की गौरवशाली उपलब्धियों को याद किया और हमारे नायकों की प्रेरणादायक कहानियां। अब भविष्य आपके हाथों में है। आप ही वह पीढ़ी हैं जो यह यात्रा आगे ले जाएगी। आप में से कोई अगला राकेश शर्मा, कल्पना चावला या डॉ कलाम हो सकता है। सपने देखने से कभी मत डरना और अपने सपनों को बड़ा रखना। लोग कहेंगे यह मुश्किल है, उनकी बातों को चुनौती समझो, शुरू करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, विशेषकर विज्ञान और गणित में सवाल पूछने से न हिचकिचाए। अपना मार्गदर्शन ढूंढो, प्रदर्शनियों में भाग लें, एस्ट्रोनॉमी क्लब से जुड़ें, पुस्तकों से सीखें, लगे रहिए। असफलताएं आएंगी, पर वे सीढ़ियां हैं, दीवारें नहीं। अंतरिक्ष हमें एकता सिखाता है। जब हम पृथ्वी देखते हैं तो सिर्फ अपना घर दिखाई देता है। आसमान आपकी सीमा नहीं है। जाइए और अपनी किस्मत खुद लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।